हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं। मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। मैं आज नए युवा हैं जो 14 से 15 साल के बीच से लेके जो हमारे 25 के एज तक नए युवा या युवती हैं। तो ये जो इस बीच में जो नए युवाओं या युवतियों का जो संघर्ष होता है वो बड़े कठिन और परिश्रम का होता है। इस उम्र में या तो अपने जीवन को सफल बना लें या फिर अपने जीवन को अंधेरी की तरफ कर लें, अपना जीवन बर्बाद कर लें, या अपने जीवन में कुछ गलत करके अपने जीवन को कठिनाइयों में लाना। ये इस उम्र में बड़ा कठिन और बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जो उम्र है इस उम्र के युवक युवतियाँ ज़्यादातर मैंने देखा है कि गलत संगत को ही ज़्यादा पकड़ते हैं। उसका कारण क्या है कि आज के समय में माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसका मेन कारण ये है जो माँ बाप हैं वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। और इस समय वो समय है जो हम अपने जीवन में अपना जो घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे या फिर अपने काम में ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने परिवार को या अपने जीवन को चलाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। उसका कारण आपको ये बताता हूँ कि आज के टाइम इतनी जनसंख्या है कि रोज़गार जो है वो कम है और जनसंख्या अधिक है। इस जनसंख्या की वजह से हम लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच में हमारे जो बच्चे हैं और अपनों बच्चों पर बहुत से पेरेंट्स लोग हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब वो पेरेंट्स अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चों पे अपने ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसी बीच में बच्चे क्या हैं, अपनी जो संगत को है वो गलत लोगों के साथ बैठना उठना, और ज़्यादा मतलब गलत संगत में मैंने देखा है, लड़कियों को भी देखता है लड़कों को भी देखा है कि गलत संगत को ज़्यादा फॉलो करते हैं। क्यों? इसका मेन कारण ये है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता है जिससे वो अपने बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करें और उनसे पूछें कि बेटा आज आपके स्कूल में क्या पढ़ाया है, क्या किया है, क्या कोचिंग में हुआ है, क्या भविष्य में करना है, क्या बनना है, कैसे क्या अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये आज के टाइम पेरेंट्स को मुश्किल पड़ रहा है, अपने जीवनी यापन चला पा रहे हैं। तो भाई लोगों, मैं नए युवक और युवतियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी 14-15 साल से ले में 14 साल से और जो हमारी 25 साल की एज के बीच में जो हमारा जीवन होता है, ये बड़े संघर्ष का होता है। इसमें हमें अपने जीवन में बड़ी ऊंचाई और निचाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने जीवन में जो भी ऊंच नीच का सामना करना है, तो उसको हमें अपने जीवन को बड़े सोच और समझ के ध्यान से चलना है। दोस्तों, आज का समय जो है
इतना ख़राब होता जा रहा है कि आप लोग या हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि आज के समय में बच्चे जो कोचिंग जा रहे हैं या फिर कहीं भी स्कूल जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि स्मोकिंग करना और ड्रिंकिंग करना ये ज़्यादातर सीख रहे हैं। और ये उम्र में अगर बच्चों को अपने माँ बाप की सपोर्ट अगर मिल जाए, माँ बाप उनको ध्यान दें, तो शायद हमारे देश में जितने नए युवक हैं, युवती हैं, तो उनको इतना इतना अपने जीवन में जो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो शायद ना पहुँचे। दोस्तों, मैंने वो बच्चे देखे हैं कि घर से निकल के जाते हैं कि पापा या मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, और कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाने का टाइम अगर 3 बजे है तो वो घर से 2 बजे निकलते हैं। उस बीच में क्या करते हैं, मैंने लड़कों को भी देखा है, लड़कियों को भी देखा है कि वो कोचिंग मार के कहीं आज उस पार्क में घूम रहे हैं, या कहीं दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में हैं, या कहीं टपरी पे खड़े होके कहीं सिगरेट पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मतलब अपनी संगत को जो है गलत रास्तों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो टाइम बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठें या बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठें या अपने धार्मिक पुस्तकों को ध्यान दें या फिर अपनी स्कूल की पुस्तकों पे ध्यान दें, तो शायद अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्यों? अगर हम अपने जीवन में अगर सफल होना ही चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और इस संघर्ष में हमको अपने जीवन में एक ऐसा बनना पड़ेगा कि जैसे हमारा क्या बोलते हैं, एक कमल होता है, कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में होता है, फिर भी जब वो खिलता है तो एक कितना सुंदर और कितना अच्छा लगता है। जो उसे लोग देखते हैं तो कहते हैं कितना प्यारा है, पर उसकी जो जड़ होती है वो कीचड़ में होती है। तो उसी प्रकार हमारे जो नए बच्चे हैं, उनको भी अपने जीवन में ऐसे रहना चाहिए कि अगर वो इस दुनिया में हैं या गलत दोस्तों के साथ हैं, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि दोस्त अच्छे ही मिलते हैं। भाई, दोस्त कैसे भी हैं, कोई दोस्त अच्छा भी मिल जाता है जो अपने जीवन को उसका एक टारगेट होता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है और कुछ करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। और कुछ बच्चों का काम ये होता है, अरे होगा यार, कल पढ़ेंगे, कल चलेंगे, चलो आज घूमने चलते हैं। तो ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा कि अगर दोस्ती करो तो उस मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो हमें अपने जीवन में कुछ सिखाए और सीखे। सिखाए और सीखे का मतलब ये है कि अगर वो हमको कुछ नई चीज़ें सिखा रहा है तो वो कुछ ना कुछ हमसे सीखेगा भी। क्यों? हमें अपने जीवन में या अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोई भी उपाय है तो वो ये है कि हम अपने जो समय को है उसको एक टाइम टेबल बना लें। उस टाइम टेबल से हम अपने जीवन में या अपने जो दिनचर्या है उसमें हम फ्री नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? जब हमारा टाइम टेबल बना होगा तो हम कुछ ना कुछ सुबह जैसे मॉर्निंग में हम उठ के नहा धो के स्नान ध्यान करके अपना लंच किया, लंच करने के बाद स्कूल या कॉलेज गए, कॉलेज आ जाने के बाद फिर अपना
जो टाइम बचा है अपने मम्मी के पास या पापा के पास, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के पास बैठें और अपना टाइम दें। उसके साथ में अपना शेड्यूल बना लें कि मुझे इतने बजे कोचिंग जाना है, तो आप अपने ट्यूशन जाएं। कोचिंग जाने के बाद ना कि रास्तों में रुकें, वो रास्तों में रुकना या टाइम देना वो गलत है। उस टाइम को घर आके अपने माँ बाप के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या फिर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें। आज के टाइम मैंने देखा है नए युवक हैं और जो नई युवतियां हैं, तो वो धार्मिक जैसे गीता है और क्या बोलते हैं रामायण है, इन पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं और शायद अब स्कूलों में पढ़ाया भी नहीं जाता है। और इन चीज़ों को पढ़ने से, अगर आप गीता को पढ़ेंगे या फिर रामायण को पढ़ेंगे, तो इन धार्मिक पुस्तकों से, कोई भी धार्मिक पुस्तक हुई, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम अच्छा कुछ सीखते हैं और अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा एक पहचान बनेगी। और अपने माँ बाप, जो हमारे माता पिता हैं, उनके जीवन में भी थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो अपने स्तर से अपने काम में बिजी रहता है, पढ़ाई करता है। और उनको भी अच्छा लगेगा जब आप पढ़ लिख के या इस जीवन में आप अच्छा बन के कुछ अगर सफल बनाएंगे, तो माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है, ये आपको जब पता चलेगा जब आप खुद देखना एक दिन अपने बच्चों के माता पिता बनेंगे। क्योंकि हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके हमको पढ़ाते लिखाते हैं। और अगर वो हमारे लिए दिन रात एक करते हैं और हम उनके लिए कुछ अपनी लाइफ में करके ना दिखाएं, तो शायद हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कहा था कि जब वो अपने माँ बाप वहाँ मथुरा में गए थे तो मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर माँ बाप की सेवा नहीं करी हमने अपने जीवन में, तो शायद हमने कुछ नहीं करा। और भाई लोगों, नए युवक हैं, युवतियां हैं, उनके सबके लिए मैं यही बोलता हूँ कि अपने जो आपके माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनकी सेवा करना हमारा परोधर्म है, परोपकार धर्म है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो माँ बाप से ही जुड़ा है और उनसे ही, उन्होंने जन्मदाता हैं हमारे। उनका हम अगर सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, या वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पूरी लाइफ वर्क करते हैं और पूरी ज़िंदगी हमारे लिए गुजारते हैं, और हम उनके लिए कुछ ना करें, तो उनको कितना बड़ा दुख होगा। तो दोस्तों, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपने भविष्य में कुछ करना है, तो अपने जीवन में ज़्यादा इधर उधर बातों पे ध्यान ना दें। क्यों? अगर हम इधर उधर ध्यान देते हैं तो हमारा सिर्फ भविष्य बनेगा तो नहीं, बल्कि हमारा भविष्य जो है अंधेरी के तरफ चला जाएगा। और अंधेरी के तरफ जाने से हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा तो हमारे माँ बाप को भी दुख होगा। किसी का कैसा भी बेटा हो या बेटी हो, अगर उनका बच्चा जीवन में सफल होता है तो उनको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो अपनी मेहनत करो और लगन करो, और अपने माँ बाप, अपने गुरु और अपने काम पर भरोसा रखो। अगर आप अपने काम पे भरोसा रखते हैं, अपने
जिस इष्ट को मानते हैं उस पे भरोसा रखते हैं, अपने माँ बाप पे भरोसा करके अगर आप अपने लगन से अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप 100% सफल होंगे। क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखा है कि दोस्तों मैंने जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा है, बेरोज़गारी देखी है और चल रही है कि इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। अगर हम सोचते हैं कि हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं तो आप जीवन में असफल होंगे। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है हमको मिली है, इसमें हमारा ज़िंदगी में सफल जब ही होंगे जब हम मेहनत करेंगे। और हमारी मेहनत जब सफल होगी जब हम अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेंगे, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, उनका कहना मानेंगे और अपने समय को टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे तो दोस्तों पक्का अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे भी बच्चे देखे हैं, उन्होंने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है तो करते हैं। आज के समय में आप देखो कि बहुत से युवती हैं और युवक हैं आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। तो वो क्यों बन रहे हैं, उनका बनने का कारण क्या है कि हम सोचें कि यार वो बन गए हैं मैं नहीं बन पाया। अरे वो बन रहे हैं तो उनने कितना अपने जीवन में संघर्ष किया है। आप अगर संघर्ष करेंगे और आप अगर अपने जीवन में जितनी आपकी कठिनाइयों से आप लड़ेंगे उतना आने वाला कल आपका शुभ और अच्छा होगा। दोस्तों मैंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में मेहनत अब भी कर रहा हूँ और शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तब तक मैं करता रहूँगा। क्यों, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो शायद अपना जीवन नहीं चला सकता हूँ। हाँ इतना है, मैंने अपने जीवन में गलत संगत में नहीं पड़ा और मैं बड़े बड़े गंदे लोग जैसे बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए भी के साथ रहा हूँ और बैठता भी हूँ। ऐसा नहीं कि अब नहीं बैठता हूँ, घूमता हूँ बैठता हूँ, पर मेरा जो